सलीकामंद खातून के घर में दाखिल होते ही इस बात का एहसास होता है कि इस घर में एक तरतीब, नज़्म और खूबसूरती मौजूद है। अशिया बिखरी हुई नहीं पड़ी, बच्चों की चीज़ें एक ख़ास तरबियत से मखसूस जगहों पर रखी नज़र आती हैं। किचन के बर्तन और सामान हो या फिर शौहर से मुताल्लिक अशिया, सब चीज़ों और कामों में एक तरतीब और सलीका नज़र आता है। सलीकामंदी किसी भी औरत का वो जौहर है जो इसके घर को जन्नत बनाता है। सलीकामंदी का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं, सलीकामंदी का ताल्लुक आला ज़ौक़, काम को महारत से अंजाम देने की सलाहियत और जमालियाती ज़ौक़ से है। आज के महंगाई के दौर में घर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं। सलीकामंद ख़वातीन लगी बंधी आमदनी में घर चलाने के लिए कई नुस्खे और टोटके अपनाती हैं जो कम खर्च भी होते हैं और सूदमंद भी। आइए नज़र डालते हैं ऐसी ही सलीका शियार ख़वातीन के चंद आज़मूदा टोटकों पर। क्रिस्टल गुलदान की सफाई। सजावट की नाजुक अशिया जब मैली दिखाई देने लगे तो उनकी सफाई का मरहला भी बहुत एहतियात तलब होता है। क्रिस्टल के गुलदान चमकाने के लिए बेहतरीन नुस्खा यह है कि गुलदान हल्का सा नम करके इस पर चाक मिल दे, चंद मिनट बाद सोती नम कपड़े से रगड़कर साफ कर ले, गुलदान चमक उठेगा। दीवारों के दाग धब्बे दूर करना। घर की सफाई सुथराई के लिए दीवारों के दाग धब्बे दूर करना सबसे दुश्वार काम साबित होता है। दीवारों के धब्बे दूर करने के लिए किसी कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर दीवार पर लगे दाग धब्बों पर रगड़ें, फिर कपड़े को निचोड़ दें और दाग पर बोरिक एसिड डालकर मुतासरा हिस्से को दोबारा रगड़ें। केतली साफ करना। चाय की केतली के ज़्यादा इस्तेमाल से अंदरूनी हिस्सा बेरंग हो जाता है। अब इस केतली में पानी और आधा चाय का चमचा मीठा सोडा डालकर 3 मिनट तक आबाल, इसके बाद अच्छी तरह से धो ले, केतली नई लगने लगेगी। टूथब्रश साफ करना। दांतों के मैले ब्रश को साफ करना हो तो खोलते पानी में 2-3 चाय के चमचे नमक डाल दें और ब्रश को इसमें छोड़ दे, कुछ देर बाद ब्रश धो लें। कालीन की सफाई। अखबार के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पानी की बाल्टी में डुबोएं, नरम पड़ने पर उनको निचोड़कर कालीन पर बखेर दी, फिर उनको कालीन पर रगड़ते हुए ब्रश लगाएं, उनके टुकड़ों के साथ तमाम गर्द बिल्कुल साफ हो जाएगी। ट्यूबलाइट्स और पंखों की सफाई। सिरका, कपड़े धोने वाला सोडा और कोई भी वॉशिंग पाउडर तेज़ गर्म पानी में डालें, इसमें स्पंज भिगोकर पंखे, ट्यूबलाइट्स की सफाई करें, बहुत जल्द साफ हो जाएंगे। ओवन की बो दूर करें। अगर माइक्रोवेव ओवन में से नागवार बो आने लगे तो एक प्याले पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़कर ओवन में रख कर ये पानी आबालने से बो खत्म हो जाएगी। चाय वाली छलनी की सफाई। जब कभी चाय छाने वाली छलनी के किनारों में चाय फंस जाए तो जिस वक्त आप कपड़े धोने के लिए साबुन पकाने लगे तो इसमें तमाम छेलियाँ डालकर पकाएं। 4-5 आबाल आने पर छेलियाँ निकालकर ब्रश की मदद से हल्का सा रगड़कर खंगाल लें। छलनी चमक अलिफाटेगी और साबुन भी खराब नहीं होगा। जंग आलूद छुरी तेज करें। जंग आलूद छुरी तेज करने के लिए 1 चम्मच रेत लेकर इसमें सिरका के चंद कतरे मिला लें। 1 मिनट बाद छुरी को दोनों तरफ से अच्छी तरह रेत पर रगड़ लें, ना सिर्फ छुरी तेज हो जाएगी बल्कि बिल्कुल नई महसूस होगी। हल्दी के निशानात छुड़ाएं। खाना पकाते वक्त अक्सर हल्दी के निशानात परेशानी का सबब बन जाते हैं। हल्दी के निशानात पड़ जाएं तो उन्हें फ़ौरन साबुन से धो लें और दागों पर लीमू का रस मिले। आलू के टुकड़े मिलने से भी निशानात ज़ाइल हो जाते हैं।